पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि पौधों के अंदर जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन है वो किस प्रकार होता है, कैसे होता है। हमने ऑटोट्रोप्स पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पढ़ी थी, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन पढ़ा था। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अंदर जो क्लोरोफिल होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। ठीक है, अब हम हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन करेंगे प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन कैसे होता है। कुछ प्लांट्स होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, उनको ऑटोट्रोप्स बोलते हैं। जो दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं, जो भोजन खुद नहीं बना सकते, उनको हेटरोट्रोप्स बोलते हैं, हेटरोट्रोप्स। अच्छा, जैसे कि मरबेल यानी कसकट्टा, ये दूसरे पौधों के ऊपर निर्भर होती है। ऐसे प्लांट्स विच ऑब्टेन नरिशमेंट फ्रॉम अदर प्लांट्स आर कॉल्ड पैरासाइट। वे पौधे जो कि दूसरे पौधों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उनको पैरासाइट बोलते हैं। ये एक हेटरोट्रोपिक मोड है न्यूट्रिशन का। हेटरोट्रोपिक वो प्लांट जो पौधे को, इस अमरबेल को या इस हेटरोट्रोपिक प्लांट को न्यूट्रिशन देते हैं, उस पौधे को होस्ट बोलते हैं। और जैसे ये कसकट्टा हो गए, इसको पैरासाइट बोलते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि दूसरे डेड मैटर के ऊपर निर्भर होते हैं, जैसे कि लकड़ी वगैरह। ये इस तरह के जो न्यूट्रिशन है उसको हम सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, सेप्रोट्रोप्स, और इनको हम सेप्रोट्रोप्स बोलते हैं जो इस तरह का न्यूट्रिशन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फंगाई एक मोड है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन का, जो कि हेटरोट्रोप्स होते हैं। आपने कभी ब्रेड के ऊपर मोल्स को देखा है? मोल्स ये फंगस ही होते हैं। एक्चुअली मोल्स क्या करते हैं कि जैसे अचार के ऊपर या कपड़ों के ऊपर, या हम कह सकते हैं कि लेदर के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर ये मोल्स ग्रो करते हैं। जब रेनी सीज़न के दौरान ये मोल्स जो होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। ये मोल्स स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑब्टेन इन इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स। न्यूट्रिशन जो कि इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो मांसाहारी होते हैं, जो कि एनिमल्स के ऊपर निर्भर होते हैं। प्लांट्स हैं जो इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स है, या इनको कार्निवोरियस प्लांट्स भी कहा जाता है। वैसे तो हमारे इस वर्ल्ड में बहुत सारे तरह के जीव पाए जाते हैं और पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं, अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि अपना भोजन दूसरे एनिमल्स से ग्रहण करते हैं, उनको कार्निवोरियस प्लांट्स कहते हैं। वो कीट पतंगों से अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि ये पौधे ऐसे क्षेत्र में उगते हैं जहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, तो अपना न्यूट्रिएंट्स को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए ये दूसरे जीवों को खाते हैं। जैसे कि पहला हमारे पास है सेड। इस पौधे की पत्तियों के ऊपर एक चिपचिपा दर्व होता है जो सूरज की रोशनी में मोती के समान चमकता है। कुछ कीट पतंगे इस रस को देख करके इसकी तरफ आकर्षित होते हैं और उसके अंदर जा कर के चिपक जाते हैं। जैसे ये उसके ऊपर बैठते हैं तो ये पौधा अपने शिकार को चारों तरफ से जकड़ लेता है, और उसके बाद चालू होती है डाइजेशन की प्रोसेस, और ये फंसे हुए कीटों से सारे पोषक तत्व ग्रहण करने के बाद फिर से ये सीधा हो जाता है और किसी नए शिकार की तलाश करता है। दूसरा हमारे पास है वेनस फ्लाई ट्रैप्स। इस पौधे के पत्ते दो भागों में बटे हुए होते हैं। ये बहुत अच्छी तरह से बहुत ज़्यादा फ्रूट लाइक स्मेल छोड़ता है। इसके अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये जो फ्रूट की स्मेल होती है ये कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, और जैसे ही कीट इसके अंदर आते हैं ये अपने आप को बंद कर लेता है और सारे न्यूट्रिएंट्स चूसने के बाद फिर से वापस खुल जाता है और किसी नए शिकार की तलाश करता है। अगला हमारा जो पौधा है वो है पिक्चर प्लांट या सारासीनिया।
इसका स्ट्रक्चर एक घड़े की तरह होता है, मटके की तरह होता है, कुल्फी जैसा स्ट्रक्चर होता है। ये इसके अंदर से भी एक फ्रूट जैसी स्मेल आती है जो कीट पतंगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, और उसके बाद ये कीट पतंगे इसके ऊपर आकर के बैठते हैं और इस जगह पर इतनी ज़्यादा फिसलन होती है कि ये कीट पतंगे इसके अंदर चले जाते हैं, और इसके अंदर एक डाइजेस्टिव जूस होता है जो कि पाचन का काम भी करता है। और जब ये शिकार ऊपर आने की कोशिश करते हैं तो वो हेयर उनको वापस से नीचे धकेल देते हैं। तो ये कुछ प्लांट्स हैं जो कि कार्निवोरियस प्लांट्स हैं। चलो अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चन करते हैं कि व्हाई डू ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड। पहला क्वेश्चन है कि ऑर्गेनिज्म को भोजन की जरूरत क्यों पड़ती है। तो किसी भी जीव को भोजन की जरूरत क्यों पड़ती है? उसके प्रॉपर ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए उसको भोजन की जरूरत पड़ती है।